तो स्वागत है आपका एक बार फिर सूरज पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि हम क्लास 10 के क्रिश कोर्स के अंदर कल हमने पढ़ लिया है शून्यांत विधि, व्यवकलन करना और पूर्वतिर्यक विधि से गुणा करना। और आज अपन पढ़ेंगे वर्ग करना। और वर्ग करने में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन यावदूनम तावदूनी, जो निखिलम विधि से के गुणा जो करते थे अपन, उसी से अपन को करना है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे अपन उपसूत्र, अनुरूपीयन और एकाधिकन पूर्वेन इष्ट संख्या विधि, जिसको संकलन व्यवकलन भी बोलते हैं। संकलन व्यवकलन विधि भी बोलते हैं। और एक आती है आपके द्वंद्व योग विधि, जो आपके ऊर्ध्व तिर्यक है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ठीक है, तो ये विधि हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान दें, सबसे पहली विधि अपनी है यावदूनम तावदूनी। यावदूनम तावदूनी, देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि अपन को इसके अंदर आधार चाहिए, उपाधार चाहिए और विचलन चाहिए। ठीक है, तो सब मैं एक ही संख्या लूंगा और एक ही संख्या से अपन पांचों ही करेंगे वर्ग। ठीक है, एक ही संख्या से। तो मैं एक संख्या ले लेता हूं कोई भी, जैसे 65 मैंने ले लिया, तो 65 का आपको स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले अपन ने बोला है कि यावदूनम तावदूनी से अपन को वर्ग करना है। तो देखिए, ध्यान दें, 65 को मैं यहाँ लिखूंगा और 65 को मैं यहाँ लिखूंगा। अब देखिए, ये तो हो गई आपकी संख्या। अब निकालना आपको विचलन। अब विचलन के लिए अपन को क्या चाहिए? आधार चाहिए। अब आधार मैंने कितना लिया है? 10। अब देखिए, 10 मैंने अगर आधार लिया तो क्या 10 इस 65 के नजदीक होगा? अगर मैं 10 को इसमें से घटाऊंगा तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, 55 आएगी, और इस 55 का वर्ग करना कठिन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पास में क्या हो सकता है, या तो 70 हो सकता है या 60 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ही लेना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60। तो जिस संख्या से अपन ने गुणा किया है, मतलब आधार को ऐसी संख्या से गुणा करे जिससे वो एक संख्या, जो भी संख्या आती है उस संख्या के पास में पहुंच जाता है, तो वो अंक आपका क्या कहलाएगा? उपाधार कहलाएगा। अर्थात ये जो 6 है वो आपका कौन सा अंक है? उपाधार अंक है। कौन सा अंक है? उपाधार अंक है। तो जब मैं 60 को 65 से मैं घटाऊंगा तो आएगा प्लस का 5, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? प्लस का 5। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि क्या होता है? विचलनों का गुणा। तो क्या हो जाएगा विचलनों का गुणा? 5 × 5, ये अपन ने पढ़ा है। इसी तरह से इस संख्या को आप छोड़ते थे, इसको जोड़ते थे, ये तो आपके नहीं जुड़ेगी, ये आपकी जुड़ेगी, यानी कि 65 + 5, और इसका गुणा किससे होगा? उपाधार। कितना है उपाधार? 6। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 × 5 25, 65 + 5 70 × 6 कितना हो जाएगा? 420। और अपन को पता है, देखो ध्यान दो, ये 25 आधार कितना है? 10। इस 10 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो 22 है यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 42, और ये जो 5 है पीछे, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो देखो अपन ने क्या किया, मतलब अपन ने ये किया है कि 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी मैंने क्या किया, अब आप इसे सूत्र बना सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया, देखो कि मैंने किया विचलन का स्क्वायर। मैंने क्या किया? विचलन का स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे क्या किया, जो संख्या थी और संख्या के साथ मैंने क्या जोड़ा? विचलन। और इसको किससे गुणा किया मैंने? उपाधार से। ये आपका क्या हो गया? सूत्र बन जाएगा। तो आप इस तरह से करेंगे और फिर सूत्र लिख देना। आपको सूत्र याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, उसके बाद में देख के सूत्र लिख सकते हैं। फिर दूसरी विधि आपके पास आती है उपसूत्र अनुरूपण। उपसूत्र अनुरूपण, और इसके अकॉर्डिंग जैसे ये 65 का स्क्वायर करना है। देखो हमने पढ़ा है कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + 2ab + b² होता है। क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता? क्या मैं लिख सकता हूँ? तो बस यही आपको करना है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, तो इस तरह से ही आपको करना है। इसको a मानना है और इसको b मानना है, और जो वैल्यूज है इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा। और ये जो प्लस के निशान है इनको हटा के जो वैदिक विधि के अनुसार इसमें ये लगा देंगे, तो देखो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 × 5
प्लस यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 5 और पीछे फिर से हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 30 प्लस 30, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 25। यहाँ पीछे वाले जो भी कॉलम्स है यहाँ पे एक एक अंक होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 62 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और जब ये 6 यहाँ जुड़ेगा ये हो जाएगा 42, और यहाँ से 6 हट जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 4225। अब आप इससे सूत्र का जो बोलते हैं फॉर्मूला भी बना सकते हैं, तो आप इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो बी स्क्वायर है वो आपका है इकाई अंक, तो इकाई के अंक का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ हो सकता है इकाई इंटू दहाई अंक, दहाई अंक प्लस इकाई इंटू दहाई अंक, और वापस यहाँ हो सकता है क्या, दहाई अंक का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप सूत्र बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका उपसूत्र अनुरूपण जो आपने पढ़ रखा है, ये आपकी रिवीजन क्लास है, तो इसमें से रिवीजन होगा, आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब अपन अगली पढ़ते हैं अपना अगला मेथड जो है एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन। ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेन के अनुसार आपको पता है एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक, और एकाधिकेन के गुणा में हमने पढ़ा था, हम पढ़े थे पहले कि एकाधिकेन के गुणे के अंदर क्या होता है, एकाधिकेन के गुणे में जो आगे की संख्या होगी वो सेम होनी चाहिए, और जो पीछे होगा वहां पे उनका योग जो होगा वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और चूंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, वर्ग पढ़ रहे हैं, तो देखो अगर मैं 66 का वर्ग कर लूँ अगर एकाधिकेन पूर्वेन, तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आगे की संख्या तो 66 इंटू 66 में आगे की संख्या तो सेम है, लेकिन पीछे की संख्या का योग 10 नहीं हो रहा है। तो 10 कब होगा, सिर्फ 10 उस टाइम होगा जब पीछे कितना होगा, 5 होगा, और 5 का ही क्या हो सकता है योग। वैसे तो योग 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ 10 ही होगा, और जो पीछे 5 आएगा वो ही संख्या का वर्ग आप एकाधिकेन से कर सकते हैं। तो कैसे होगा देखिए, ध्यान दे, तो 5 का हो जाएगा पीछे वाली संख्या का हो जाएगा गुणा 5 इंटू 5, और आगे वाली संख्या का क्या हो जाएगा, एक अधिक, तो आपका आंसर आ जाएगा 4225। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो एकाधिकेन पूर्वेन। चौथा स्टेप, चौथा है आपका इष्ट संख्या विधि, इष्ट संख्या विधि, जिसको संकलन और व्यकलन भी बोलते हैं। अब इस संकलन व्यकलन के अकॉर्डिंग देखो, इसी 65 का अगर अपन वर्क करें, तो देखो इसको मेरे को ऐसी संख्या के पास पहुंचाना है जिसके पीछे 0, तो क्या मैं इसको 65 को प्लस 5 कर सकता हूँ ना, तो क्या पहुंच जाएगा, 70 के पास पहुंच जाएगा। अगर मैंने इसमें से 5 जोड़ा है तो मुझे इसमें से एक बार 5 घटाना, आपको तो सोचना यही है कि मुझे 0 के पास पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से या तो 5 जोड़ू या 5 घटाऊं, यानी कि मैं इसमें +5 करा, इसमें -5 करा, और जो जोड़ा और घटाया उसका स्क्वायर इसमें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 6, जाएगा 25, ये हो जाएगा 420025, हो जाएगा 4225, आपका राइट आंसर। 73 का आपको करना है वर्क। तो देखो मैं 70 के पास पहुंचा सकता हूं, तो 73 माइनस 3 और 73 प्लस 3 कर लूंगा, और जो 3 है इसमें क्या कर लूंगा, जोड़ लूंगा, ये हो जाएगा 70 इंटू 76 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये देखो गुना करेंगे आप, तो 7 इंटू 6 42 का 4, 7 इंटू 7 49 एंड 4 53, और ये 0 प्लस 9, आपका आंसर आ जाएगा ये। पांचवी विधि है आपकी द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि करनी आपको 65 का स्क्वायर ही करना है अगर, तो देखो क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी कल जो उद्धृत तिर्यक पढ़ाई थी उस उद्धृत तिर्यक में भी यही था, तो 65 और ये 65 हो जाएगा। देखो कितने संख्या, टोटल 4 संख्या है, 4 में से ये घटाओगे कितने आएगा, 3, तो 3 कॉलम बनेंगे, 1 2 और 3। सबसे पहले देखो 6 और 6, यहाँ आएगा 6 और 6, फिर 6 और 5, 6 और 5, 6 और 5 और 6 और 5, और यहाँ हो जाएगा 5 एंड 5। देखो 5 इंटू 5 25, यह हो जाएगा 6, ये हो जाएगा क्रॉस गुणा 30 प्लस 30, और ये 6 इंटू 6 36, ये हो जाएगा 36 60, ये हो जाएगा 25, ये इसमें जुड़ेगा 62, ये इसमें जुड़ेगा 42, तो 42 और ये वाला 2 और ये वाला 5, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व योग विधि, आपने पहले पढ़ रखा है, आपका रिवीजन हो चुका होगा आई होप, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।